जो भी आपसे झुककर मिलता होगा शायद उसका कद आपसे ऊंचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं विनम्रता पे, नम्रता पे, झुकने पे। दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां हम कठोर बन के तन के खड़े रह जाते हैं। वो स्थितियां हमारे लिए बहुत घातक हो जाती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तो सबसे पहला गुण हमें जो अपनाना है वो होता है विनम्रता, नम्रता, झुकना। नमे सो अम्बा आमली, नमे सो दाड़म दाग, अरुंड बिचारा क्या नमे जिसकी छोटी साख। जो आम, अनार, इमली और अंगूर के पेड़ होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे फल आते हैं, और जब वो फल आते हैं, फलों से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन अरंडी का पौधा आपने देखा होगा, वो सीधा तन के खड़ा रहता है और उसका फल भी आप जानते हैं कितना कड़वा होता है। तो दोस्तों, जो जितना गुणों से परिपूर्ण होता है वो उतना ही विनम्र होता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और जब ये तीनों एक साथ व्यक्ति में हो जाती है तो उसे हर जगह सम्मान देती है। तो दोस्तों, विनम्रता का तात्पर्य है अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी तरीके से समायोजित कर लेने की क्षमता विनम्रता होती है। और ये इंसान का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। और जो जितने भी लोग महान हुए हैं जीवन में, उनने सबसे पहला गुण ही अपने जीवन में विनम्रता को अपनाया है। इसलिए दोस्तों, विनम्र बने रहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी विनम्र बने रहिए। यदि आपके पास सब कुछ है तो भी आप विनम्र बने रहिए। दोस्तों, एक संत और उनका शिष्य कहीं रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक ढलान से जैसे गुजर रहे थे, शिष्य का पैर फिसला और लुढ़कते हुए खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गया और खाई में गिरने वाला था। तो वहाँ एक बांस का पौधा था, उसको उसने पकड़ लिया और उस पर लटक गया। थोड़ी देर में गुरुजी आए, उन्होंने हाथ का सहारा दिया और शिष्य को बाहर निकाला। बाहर निकाल के जब वो रास्ते में वापस चलने लगे, तब संत ने शिष्य से पूछा कि जब तुम लटक रहे थे बांस के पौधे को पकड़ के, तो उस बांस के पौधे ने तुम्हें क्या कहा था? जी, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, शायद कुछ कहा भी हो, मेरे तो प्राण संकट में थे, मैं तो आपके आने की इंतजार कर रहा था। तो संत ने कहा कि ये बांस की वजह से तुम्हारी जान बच गई। पता है, बांस को जैसे तुमने पकड़ा वो धनुष के आकार की तरह पूरा झुक गया, और जैसे मैंने तुम्हें ऊपर खींचा वापस वो अपनी स्थिति में आ गया। तो जीवन में जब ऐसी मुश्किल का दौर आ जाता है तो आदमी को झुक जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। जीवन में लचीलापन बनाए रखो, लचीले बनो। ये खूबी बांस से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कितनी हवाएं चलती है बांस को, लेकिन दूसरे पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन बांस अपनी जगह स्थिर रहता है, क्योंकि वो एक तो जड़ों से मजबूत होता है, टिका होता है, दूसरा उसमें लचीलेपन का गुण होता है। तुमने देखा होगा जब कहीं आंधी और तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन घास कितनी लचीली मुलायम होती है, लेकिन वो ये अपनी यथास्थिति में रहती है। तो जब भी जीवन में तनाव का समय आता है, मुश्किलों का दौर आता है, तो विनम्र बन जाए। ये विनम्रता का गुण ही जीवन में सदैव आगे बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, विनम्र बने रहें, लचीले बने रहें, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता के गुण को अपने जीवन में अपना लें। तो विनम्रता का गुण हम रोज के प्रतिदिन के उदाहरण में भी देख सकते हैं। जब पानी का भरा हुआ जग हमारे पास होता है और गिलास खाली होती है, तो जो भरा हुआ होता है वही सदैव झुकता है। तो हम जग को टेढ़ा करके गिलास को भरते हैं। जो आला जर्फ होते हैं वो झुककर मिलते हैं, सुराही सर निगू कर भरती है पैमाने। इसलिए विनम्र बने रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे व्यासवाणी।